हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुकुल। इस वीडियो में हम प्रोनाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जो वर्ड नाउन की प्लेस पर आते हैं वही तो प्रोनाउन कहे जाते हैं। डेफिनेशन देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ अ नाउन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस इफेक्टिव। इसका मीनिंग है प्रोनाउन शब्द वो है जो नाउन की प्लेस पर यूज़ किया जाता है। क्यों? नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए और सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए। इससे सेंटेंस इफेक्टिव बनता है और नाउन का रिपीटिशन कम होता है। ये जो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं ये प्रोनाउन वर्ड हैं जो यूज़ किए जाते हैं। ही, शी, इट, दे, आई, यू, दिस, दैट। बट द क्वेश्चन अराइजेज, वाई डू वी नीड प्रोनाउन? प्रोनाउन की ज़रूरत ही क्यों है? जब नाउन है तो सीधे नाउन बोलिए ना। प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसे ज़रा ऐसे समझते हैं। रोहित बॉट अ पेन। रोहित बॉट द पेन इन 50 रुपीज़। रोहित कैप्ट द पेन इन रोहित्स पॉकेट। वाह, क्या सेंटेंस है! रोहित ने पेन खरीदा। रोहित ने पेन 50 रुपीज़ में खरीदा। रोहित ने पेन रोहित की पॉकेट में रखा। नाउन का रिपीटिशन सेंटेंस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और सेंटेंस थोड़ा अटपटा हो जाता है। लास्ट लाइन देखिए, रोहित कैप्ट द पेन इन रोहित्स पॉकेट। यहाँ तो ऐसा लग रहा है रोहित ने पेन रोहित की पॉकेट में रख दिया, यानी कोई और रोहित है, किसी और की पॉकेट में रख दिया। इसी सेंटेंस को जब हम प्रोनाउन की हेल्प से लिखते हैं तब मीनिंग जो कन्वे होता है दूसरे तक बिल्कुल क्लियर कन्वे होता है। जैसे रोहित बॉट अ पेन, ही बॉट इट इन 50 रुपीज़। रोहित ने एक पेन खरीदा, उसने ये 50 रुपीज़ में खरीदा। ही कैप्ट इट इन हिज पॉकेट। अब ये बात क्लियर हो गई कि हाँ, उसने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया। क्लियर? इसलिए हमें ग्रामर में प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी बात को सही तरीके से दूसरे तक पहुंचा सकें। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो टोटल है 10। पर्सनल, पॉसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, रिलेटिव एंड इंडेफिनिट। टोटल 8 है। इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। नाम से ही इसको कैच करने की कोशिश कीजिए। पर्सनल किससे रिलेटेड लग रहा है? यानी कि पर्सन से। ग्रामर के पर्सन याद है हमको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आज उन्हीं का केस देखते हैं, यानी केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहला सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? याद आया कुछ? आई एंड वी। सेकंड पर्सन यू होता है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं, तुमसे, यानी कि यू। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन के बारे में। ये आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ही मिलेंगे, इसलिए इनको सब्जेक्टिव केस कहा गया है। तो आप याद रखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे सब्जेक्टिव केस है। अब आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव्स पर। अब बात करें प्रोनाउन की, एडजेक्टिव कहाँ से आ गए? आई का माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर। अब ये क्या है? इन्हें कई बुक में अब तक बल्कि सभी लोग यही मानते हैं कि इन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। नहीं, ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि अकेले नहीं आ सकते। नाउन की प्लेस पर अगर ये आ सकते हैं तब ये प्रोनाउन है। लेकिन माय के साथ तो कुछ ना आएगा ना। माय बुक, माय पेन, माय हाउस, आवर फ्रेंड्स। अगर ये आएगा तो इसका मतलब ये नाउन में कुछ ऐड करने का काम करें तो एडजेक्टिव्स कहे जाएंगे। पोजीशन दिखाने का काम करें तो इसलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। राइट, आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब तक जो आपका ये मिथ था उसे मिटा देना। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, न कि प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव केस पर आते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेंगे। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखते हैं इसका पॉसेसिव केस क्या होता है, यानी पॉसेसिव प्रोनाउंस अब आएंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे मी का यानी आई का हो जाता है माइन, वी का आवर्स, यू के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन आता है योर्स। इसी तरीके से हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। ये आप ध्यान रखिए। अब इनका यूज़ कैसे होगा जब हम पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ेंगे अभी आगे, तो वहाँ हम समझ लेंगे। सबसे पहले इस स्लाइड में बस आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रा इस स्लाइड को देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, वही बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है?
नाउन या प्रोनाउन ही होगा। नाउन तो नेम होता है, प्रोनाउन का जो सब्जेक्टिव केस है वो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन तो नेम होता है, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। अब दोबारा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। इस चार्ट में जो सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस है वो आपके सेंटेंस का ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। अगर प्रोनाउन आपको आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे ये दिखाई दे रहा है तो समझिए वो सब्जेक्टिव केस में आया है। अगर आपको मी, अस, यू, हिम, हर, इट, दैम दिखाई दे रहा है तो दैट मीन्स वो ऑब्जेक्टिव केस में आया है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ही टोल्ड हिम अ स्टोरी। ही टोल्ड हिम अ स्टोरी, उसने उसको एक कहानी बताई। ही सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्टिव केस है। हिम उसको बताई, ये ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, दे आर वॉचिंग क्रिकेट मैच ऑन टीवी। वे टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अब दे क्या है, इसमें प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस इसमें नहीं है। नेक्स्ट, यू हर्ट हर, तुमने उसे चोट पहुंचा दी। इसमें यू तो है सब्जेक्टिव केस और हर वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे वॉन्ट अस, उन्होंने हमें चेतावनी दी। दे सब्जेक्टिव केस है, अस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। आई थिंक प्रोनाउन का पर्सनल केस तो आपको सुलझ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। इसको भी इसके नाम से पहचानने की कोशिश कीजिए। पॉसेसिव यानी कि पोजेशन की बात हो रही है, अधिकार की, हक की बात हो रही है। डेफिनेशन देखिए, those pronouns that show possessions towards noun pronoun are called possessive pronouns। वो प्रोनाउन जो नाउन प्रोनाउन की तरफ कुछ अधिकार दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं, वो पॉसेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब कौन सी एग्जाम्पल है, अभी अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चार्ट में देखे थे। हिज, हर्स, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स पोजेशन दिखाने का काम करते हैं, इसलिए इनको पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि ये बुक मेरी है, दिस बुक इज़ माइन। ये बुक उसकी है, दिस बुक इज़ हर्स। और ये नाउन की प्लेस पर आते हैं, यही तो प्रोनाउन का धर्म है। अब देखिए इस चार्ट में लास्ट वाला कॉलम पॉसेसिव प्रोनाउंस, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और बारीकी से समझने के लिए कि आप पॉसेसिव एडजेक्टिव्स और पॉसेसिव प्रोनाउन में कंफ्यूज ना हो, ज़रा यहाँ देखिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा। क्यों? एडजेक्टिव का तो काम ही है ना कि नाउन और प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देना। जैसे माय, अब माय को आप अकेले तो बोलेंगे नहीं, माय के साथ कुछ चाहिए। माय बुक, माय फादर, माय मदर, माय पेरेंट्स। प्रोनाउन का काम है नाउन की प्लेस पर आना, ना कि नाउन के साथ आना। तो ये पोजेशन दिखा ही नहीं सकते, इसलिए पॉसेसिव प्रोनाउंस ये कहे जाते हैं जो दूसरे कॉलम में है, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। लेकिन इनका मतलब वही होता है, माय प्लस नाउन जो भी वर्ड आएगा, जैसे माय बुक को आप डायरेक्टली बोलोगे माइन। इसको और बारीकी से समझने के लिए हमें सेंटेंस देखने होंगे, तब आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। योर ड्रेस कॉस्ट ₹500 एंड माइन कॉस्ट ₹700। तुम्हारी ड्रेस 500 रुपये की है और मेरी ड्रेस की कीमत 700 रुपये है। देखिए माइन यूज़ हुआ है जिसका मतलब है माई ड्रेस। माइन है तो पॉसेसिव प्रोनाउन है, और माई ड्रेस होता तो पॉसेसिव एडजेक्टिव बन जाता। ऐसे ही सौरभ's कार इज सुपीरियर टू माइन। माइन मीन्स माई कार, उसी पोजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। और एग्जाम्पल देखिए, आवर टीम इज विक्टोरियस ओवर देयर्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। देयर्स इसमें क्या है, आपने पहचान लिया होगा, देयर्स है पॉसेसिव प्रोनाउन जो हम सीख रहे हैं। लेकिन आवर टीम में आवर क्या है, टीम नाउन है, उसके साथ आया है आवर, तो वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट रेड बैग इज हर्स, वह लाल बैग उसका है। हर्स एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है जो नाउन की जगह आया है, नाउन के साथ नहीं आया है, राइट। अब आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन का जो कन्फ्यूजन है वो शायद क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ओर। इसको भी नाम से समझने की कोशिश कीजिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजता, यानी अपने बारे में ही बात करना, सेम पर्सन के बारे में ही। हिंदी में इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन अ पर्सन और थिंग इज रेफरिंग टू द सेम पर्सन और थिंग, यानी सेम पर्सन के लिए ही ये वर्ड आता है, सेम थिंग के लिए ही। हिंदी में एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वह अपना काम खुद करता है। तो यहाँ पे खुद और स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। उसी तरीके से इंग्लिश में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके के वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। अब इनकी एक पोजीशन होती है, यही पोजीशन अगर थोड़ी सी बदल जाए इन वर्ड की तो वो इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स ही इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउन कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं, इससे पहले आप ये चार्ट देखिए और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बने किसके लिए हैं उनको भी ज़रा पहचानिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आप जानते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन। अब आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा आता है? माई सेल्फ। वी के लिए आवर सेल्फ्स, यू के लिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ध्यान दीजिए सभी के लास्ट में सेल्फ ऐड हुआ है। जो प्लूरल है वो सेल्फ का एफ हटकर वी ई एस हुआ है, जैसे कि आवर सेल्फ्स। लेकिन यू को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट किया जाता है। ये जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आप खुद देखेंगे कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। कुछ लोग देम सेल्फ बोलते हैं जो बिल्कुल गलत होता है, ऐसे ही आवर सेल्फ बोल देते हैं। प्लीज़ प्लूरल और सिंगुलर का ध्यान रखिए। तो चलिए अब ध्यान दीजिए इस बेसिक फॉर्मेशन पर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये रट गया होगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वर्ब के बाद यूज़ होते हैं सेंटेंस में तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही रहेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ आते हैं तब वो एम्फेटिक या इंटेंसिव बन जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अरेंज्ड इट माई सेल्फ। माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। इसी सेंटेंस को जब मैं इस तरीके से लिखूंगी, आई माई सेल्फ हैव अरेंज्ड इट, यहाँ पर माई सेल्फ सब्जेक्ट के पास आया है, सब्जेक्ट है आई, तब ये और ज़्यादा उस पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, तो यहाँ पर एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। बस दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कृति क्लीन द रूम हर सेल्फ। कृति ने अपने आप रूम साफ किया। हर सेल्फ क्या है? वर्ब के बाद आया है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी सेंटेंस को अब एम्फेटिक बना देते हैं इस प्रोनाउन को। कृति हर सेल्फ क्लीन द रूम, सब्जेक्ट के पास आया है, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। पोजीशन तो आप समझ गए हैं कब रिफ्लेक्सिव है और कब एम्फेटिक है। जैसे नेक्स्ट है, वी स्पोक टू हिम आवर सेल्व्स, बाद में आया है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वी आवर सेल्व्स स्पोक टू हिम, और ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में यूज़ होता है, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स हैव गैदर्ड हियर देमसेल्व्स। चलिए, यहाँ तो जो वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव है। अब इसी रिफ्लेक्सिव को इंटेंसिव कैसे बनाएं? द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स हैव गैदर्ड हियर, दोनों में देमसेल्व्स है। सिचुएशन आप समझ गए हैं कब वो रिफ्लेक्सिव है और कब वो एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन बन जाता है। इसे ज़रा हिंदी में समझिए, विद्यार्थी यहाँ खुद इकट्ठे हुए हैं। दूसरा है, विद्यार्थी खुद ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सेंस समझ आया? तो चलिए अब चलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसके भी नाम में डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता लगता है, यानी कुछ बंटवारे की बात ये कर रहा है। डेफिनेशन है, कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। इसके नाम से ही पता लगता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेपरेट करके बताएगा, सारे ग्रुप के मेंबर के बारे में एक साथ नहीं बताएगा। एग्जाम्पल है एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एट्सेट्रा। एवरी जैसे एक एक के लिए यूज़ होता है, हर एक के लिए। आइदर दो में से, या तो ये या तो ये। नाइदर दो में से कोई नहीं, ना ये ना वो। एग्जाम्पल देखिए, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज फुटबॉलर। दोनों लड़कों में से कोई एक फुटबॉलर था। तो कोई एक हमें कौन दिखा रहा है, ये बंटवारा कौन कर रहा है, सेपरेशन कौन कर रहा है? आइदर वर्ड। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और किस में से कर रहा है? टू बॉयज़ में से। आइदर का नेगेटिव होता है नाइदर। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ वॉज प्रेजेंट। अब इसको हम ऐसे कहेंगे कि दोनों लड़कों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ भी एक बंटवारा दिखाया जा रहा है, सेपरेशन करके वर्ड बताया जा रहा है। नाइदर, आइदर दोनों ही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
आगे देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा। हर एक विद्यार्थी ने ड्रामा में भाग लिया है। ईच हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो एक डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। एनी ऑफ यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। आप में से कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। अब तक आपने एक बात पर ध्यान दिया हो कि जैसे ईच ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन वर्ड्स के बाद आपको ऑफ लगा मिला है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नन ऑफ अस वेंट टू द क्रिसमस पार्टी। यहाँ भी नन के बाद ऑफ आया है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हम में से कोई भी क्रिसमस पार्टी में नहीं गया। यहाँ भी सेपरेट करके बताया है या डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है, जैसे नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। राइट, अब आप पहचान सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। तो चलिए फिर अब समझिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है। नाम से ही समझ आ रहा है इंडेफिनिट यानी कि कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित सर्वनाम। डेफिनिशन, indefinite pronouns refer to those person things that are not definite। वही जो चीज़ें या पर्सन डेफिनिट नहीं है उनको indefinite pronoun कहते हैं। लाइक everyone, everybody, everything। उसी तरीके से बना someone, somebody, something। anyone, anybody, anything। कोई नहीं के लिए यूज़ करते हैं none या no one, nobody, nothing, etc। और अभी मैंने बताया कि आइदर, नाइदर, ये वाले वर्ड्स भी इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है वो डिस्ट्रीब्यूशन ना दिखाएं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वी फाइनली मूव टू अनदर अपार्टमेंट। इस सेंटेंस में अनदर जो वर्ड है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों? अनदर अपार्टमेंट, किसी दूसरे अपार्टमेंट में, हमें नहीं पता किस में, ये क्लियर नहीं दे रखा, बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट। समबडी रैंग द डोर बेल, किसी ने डोर बेल बजाई। समबडी कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, अंकल, आंटी या कोई और। तो कौन है ये निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देयर इज समवन एट द डोर। समवन यानी कि दरवाजे पर कोई है, कौन है नहीं पता, तो ये भी क्या दिखा रहा है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन को दिखा रहा है। समवन यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हैज़ एनीबडी अ स्पेयर पेन, क्या किसी के पास के कोई अतिरिक्त पेन है। अब यहाँ पर एनीबडी जो है, एनीबडी यानी कि कोई भी हो सकता है, निश्चित नहीं है इसके पास है या उसके पास है। एनीबडी भी यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसको भी नाम से समझिए, यानी कि कोई डेमो करके दिखाएगा, पॉइंट आउट करके बताएगा, इंडिकेट करके बताएगा, वो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। The pronouns that are used to point out any person or thing are called demonstrative pronouns। एग्जाम्पल देखिए, this, that, these, those। आ गए आपको अपने स्कूल के दिन याद? छोटे बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? This is an apple, that is a dog, this is the cat। अब यहाँ पर ध्यान बस इतना रखिए कि this, that सिंगुलर है और these, those प्लूरल है। चलिए सेंटेंस देखिए, this is my car, और यहाँ पारी बिल्कुल नहीं हो रही है, तो दिस यहाँ पर क्या है, दिस है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमने इंडिकेट करके बताया, पॉइंट आउट करके बताया कि भाई ये मेरी कार है। दैट इज़ माई हाउस, यहाँ भी मैंने पॉइंट आउट करके बताया ना, इतने सारे घर हैं, सारे घर मेरे थोड़ा ना हो जाएंगे, आप पॉइंट आउट करके बताएंगे दैट इज़ माई हाउस, वो मेरा घर है। दीज आर माई बुक्स, दीज यहाँ भी मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ, दीज वर्ड हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लास्ट है, आर दोज योर शूज, क्या वो तुम्हारे जूते हैं, इशारा करके बताया है या पूछा है, तो दोज हो गया यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, यही 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको भी नाम से तो हमें यही लग रहा है ना, कुछ रिलेशन बताएगा, यानी कि रिलेशन बताने वाला प्रोनाउन। अब किसकी रिलेशन बताएगा, ये डेफिनेशन से हमें पता लगेगा। दोज प्रोनाउंस दैट शो रिलेशन टू नाउन प्रोनाउन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। यानी कि सेंटेंस में ये नाउन प्रोनाउन की रिलेशन बताएंगे, नाउन प्रोनाउन के लिए ही यूज होंगे। टोटल ये 5 है, दैट, हु, विच, हुज, हुम। जिस नाउन प्रोनाउन के साथ ये लगेंगे उस नाउन प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाएगा। ठीक है, उस वर्ड को कहा जाएगा एंटीसीडेंट।
अब इस सेंटेंस में पहचानिए, श्रुति इज़ द गर्ल whom I was talking about। श्रुति वो लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो गर्ल और जिसके यानी whom, तो गर्ल के लिए ही यहाँ पर whom आया है, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और गर्ल क्या हो गया, एंटीसीडेंट। द गर्ल हु सेव्ड द लिटिल बॉय वॉज एप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। यहाँ भी गर्ल के लिए हु आया है, ये हो गया उसका रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, रिलेशन बता रहा है। लेकिन गर्ल क्या है उससे पहले आया है, तो दोनों ही सेंटेंस में गर्ल है एंटीसीडेंट, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है। रवीना डिड नॉट रिटर्न द बैग दैट शी बोरोड। रवीना ने वो बैग रिटर्न नहीं किया जो उसने उधार लिया था। जो उसने उधार, बैग के लिए आया दैट, तो दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और किसके लिए आया है, बैग के लिए, उसके पहले वाला वर्ड हो गया एंटीसीडेंट। वी हैड अ पार्टी इन द सी फूड रेस्टोरेंट विच इज़ नाउ क्लोज्ड। सी फूड रेस्टोरेंट में हमारी एक पार्टी थी जो अब बंद हो गया है। रेस्टोरेंट के बारे में बताया जा रहा है जो अब बंद हो गया। विच किसके लिए आया, रेस्टोरेंट के लिए। रेस्टोरेंट हो गया उसका एंटीसीडेंट और विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। ये वो लड़का है जिसके पिताजी लंदन में रहते हैं। जिसके, बॉय से रिलेशन बता रहा है हुज वर्ड, तो हुज क्या हो गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन और बॉय क्या है एंटीसीडेंट। लेकिन इस सेंटेंस में आपको बताना है दिस क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिस कौन सा प्रोनाउन है। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता लग रहा है क्वेश्चन वर्ड आएगा यहाँ पर। जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही कहे जाते हैं। Those pronouns that used to ask questions are called interrogative pronouns। क्वेश्चन पूछने के लिए जितने भी वर्ड्स आप यूज़ करते हैं वो मोस्टली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। लेकिन कौन से हैं वो आप यहाँ ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे नहीं होते हैं प्रोनाउन। हु, होम, हुज, विच, वॉट, ये टोटल 5 ही हैं, ये भी 5 ही हैं। अब इनका यूज़ देखिए। हु टोल्ड यू, किसने तुम्हें बताया, यानी तुम्हें किसने बताया, तो किसने किसी नेम की जगह ही तो आया, तभी तो प्रोनाउन है। भले ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन है तो प्रोनाउन ही, क्योंकि इन प्लेस ऑफ नाउन है। होम डिड यू गिव द की टू, तुमने चाबी किसको दी, किसको दी, यहाँ भी किसको, किसी के लिए आया है ना कोई नेम होगा, नाउन होगा। विच ऑफ दीज चॉकलेट्स डू यू वॉन्ट, इनमें से तुम्हें कौन सी चॉकलेट चाहिए। तो आपको पता ही है कि विच आया है, प्रोनाउन है इन प्लेस ऑफ नाउन, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई नेम आएगा। व्हाट इज़ योर नेम, ये तो हम सभी पूछते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है। और व्हाट किसकी जगह आया है, यहाँ पर कोई ना कोई नाम बताया जाएगा, प्रोनाउन है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो चलिए फिर अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत ही ईजी है, केवल 2 ही है गिनती में। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। Those pronouns that express mutual action or relationship in a sentence are called reciprocal pronouns। देखिए कई बार ना डेफिनेशन कंफ्यूज कर देती है, तो अभी आप इसे छोड़िए। अब म्यूचुअल एक्शन की बात हो रही है, किससे पता लगेगा, बस एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर 2 के लिए आता है और वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए आता है, यानी कि एक दूसरे से। इसका मीनिंग क्या है, एक दूसरे से। अब सेंटेंस में यूज़ करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा। तनु एंड मनु आर टॉकिंग टू ईच अदर। तनु और मनु एक दूसरे से बात कर रही हैं। तनु और मनु 2 हैं तो उनके साथ आया है ईच अदर। अब जब 2 से ज़्यादा होंगे तो क्या लगेगा, वन अनदर। द गैंगस्टर्स वर फाइटिंग वन अनदर। अब गैंगस्टर्स हैं यानी 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर वन अनदर लगा है, गैंगस्टर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बस यही है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी एक दूसरे से, 2 है तो ईच अदर, 2 से ज़्यादा है तो वन अनदर। लास्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, बहुत ही इजी है, सिर्फ एक ही वर्ड है इसमें, व्हाट। अब यहाँ पर व्हाट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपकी फीलिंग को बताएगा व्हाट। डेफिनेशन देखिए, अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आपने पढ़े ही हैं, जो हमारी सडन फीलिंग को एकदम से चौंक के हम कहते हैं ना,
तो उसमें से बस एक ही वर्ड है व्हाट, जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट, यू लॉस्ट द जॉब? क्या तुमने अपनी जॉब खो दी? तो यहाँ पर हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, उससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम चौंक कर कह रहे हैं व्हाट। बस यही एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट, ही डिड नॉट हेल्प यू? क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की? बाकी जो वर्ड्स होते हैं जैसे वाव, हुर्रा, अलास, वो सारे हम बात कर चुके हैं, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी में सिर्फ एक है, व्हाट। दैट्स ऑल गाइस। वीडियो आपको सही में पसंद आई है और ये नॉलेज आपके लिए यूज़फुल है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।